3 महीने तक वो किताबें जलती रहीं। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि भारत का पुरातन खोज अन्वेषण कितना प्रचुर मात्रा में था। महाकवि तुलसीदास के बारे में आपने बाबा जी आज तक कोई प्रसंग नहीं सुना, जबकि वो हमारे देश की राष्ट्रीय कवि के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्या कालिदास संबोधि को प्राप्त हो गए थे? महाकवि कालिदास तीसरी चौथी शताब्दी के गुप्त वंश के वक्त हुए थे। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से वो एक थे। गुप्त वंश का भारतीय इतिहास में बड़ा आदरपूर्ण स्थान रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्त वंश की ही देन थे। खिलजी ने उजाड़ दिया था, आग लगा दी थी और 3 महीने तक 9 मंजिला इमारत में आखिरी इमारत में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहां पर लाखों करोड़ों किताबें हुआ करती थी, जो अब तक के ऋषियों ने खोजा। सभी कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी में सुरक्षित धरोहर के रूप में विद्यमान था। लेकिन खिलजी ने उसे आग लगा दी। प्रसंग और तरफ चला जाएगा सिर्फ आपके ज्ञान के। 3 महीने तक वो किताबें जलती रहीं। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि भारत का पुरातन खोज अन्वेषण कितना प्रचुर मात्रा में था। गुप्त वंश में विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कालिदास थे। कहा जाता है कि वो अनपढ़ थे। एक राजकुमारी विद्योत्तमा, जिसका नाम विदुषी स्त्री, लड़की, प्रकांड विदुषी, शास्त्रज्ञ, सभी शास्त्रों को जानने वाली, उसकी शर्त थी, अति सुंदर लड़की थी, सभी उसके साथ शादी करना चाहते थे। बड़े बड़े महाराजाओं के उसके पास निमंत्रण आए, पेशकश आई कि हम आपसे शादी करना चाहते। विद्योत्तमा की एक शर्त थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, मैं सिर्फ उसके साथ ही शादी करूं। जब सभी बड़े ब्राह्मणों को हरा दिया विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में, तो ब्राह्मण अहंकार को गिरता हुआ देखकर अपनी बेइज्जती को स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने इकट्ठे होकर सोचा कि इस लड़की से बदला जरूर लेना है और ऐसे व्यक्ति से इसकी शादी करानी है जो महामूर्ख हो,
खोज जारी थी। अब एक दिन जब वो ब्राह्मण जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, कालिदास का नाम ही कालिदास था, लेकिन वह बहुत सुंदर पुरुष था, अति सुंदर। जिस डाल पे बैठा था कालिदास, उसी को काट रहा था। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे सभी की समझ में बात आ गई। उन्होंने उसको नीचे उतारा, लालच देकर कि तेरी हम शादी करवा देंगे। तू नीचे उतरा। कालिदास नीचे आ गए, महामूर्ख थे। ऐसे लोग कम ही मिला करते हैं, जो महामूर्ख होते हुए अपने आप को महामूर्ख स्वीकार कर ले। बड़ी से बड़ी हिम्मत चाहिए अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करने के लिए। कहाँ मानता है मन? मन तो कहता मेरे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। नीचे आया तो उससे कहने लगे, शादी करोगे? उसने कहा बिल्कुल करूंगा। तो फिर ऐसा करना, हम एक बहुत सुंदर राजकुमारी के पास आपको लेके जाएंगे। उनसे बोलेंगे ये हमारे गुरु, ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हम दास। मूर्खों के दास होना ही पड़ता है, क्योंकि मूर्खों के पास बल होता है। इसलिए बलशाली व्यक्ति से अपनी स्वतंत्रता मत बेच दें। गुलामी की चार चौपड़ी खाने से बेहतर आधी खा लेना आजादी के। यही बात सोच के हमने गुलामी की, परतंत्रता की बेड़ियों को काट दिया। स्वतंत्रता की डेफिनेशन क्या है? बहुत लंबा प्रोसेस है, बाद में किसी प्रवचन में आपको बताऊंगा। लेकिन मूलभूत रूप से आपको बता दूं कि स्वतंत्रता का मतलब है ईश्वरीय हिसाब से नहीं बोलूंगा, क्योंकि ईश्वर की गणना तो वो खुद ही कर लेता है। संविधान के अनुसार जो हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करे, ऐसा व्यक्ति जो हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करे, वह व्यक्ति तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है। नीचे आ गया। ब्राह्मणों ने समझाया कि तुम ऐसा करना, चुप रहना, बोलना कुछ नहीं। जो करना है हम करेंगे, तुम चुपचाप बैठे जाना। प्रश्न हम करेंगे, जवाब हम देंगे, जो कुछ होगा हम निपट लेंगे। तुमने अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी। ले जाया गया कालिदास को। बड़े सुंदर पुरुष था, डील डॉल अच्छा, लंबा ऊंचा कद, सुंदर केस, लेकिन मूर्ख। मूर्ख तो चाहे कैसा भी हो, कितना ही सुंदर हो, मूर्ख तो मूर्ख ही हुआ करता है।
क्योंकि जिसकी बुद्धि नहीं वो ठीक से ड्राइव ना कर सकेगा, और जो ठीक से ड्राइव ना कर सकेगा वो एक दिन दुर्घटना कर देगा। उससे दुर्घटना हुई, अब हुई कि तब हुई, ये पक्का मान के चलिए। हर जगह भाग्य काम नहीं आता। भाग्यवश कुछ बार बच गया तो उससे दुर्घटना होने को ही है, ये बात समझ के चलिए। और कुछ लोग अपने आप को मूर्ख होते हुए भी परम ज्ञानी समझने लगते हैं, ये उनके मन का भ्रम है। उनको ज्ञान की परिभाषा का पता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान हुआ ही नहीं। ज्ञान हुआ नहीं तो ज्ञान की परिभाषा भी पता नहीं। खैर, कभी कालिदास विद्योत्मा के सामने बैठ गए। ये हमारे गुरु हैं विद्योत्मा, राजकुमारी तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करने आए, लेकिन आजकल इनका मौन व्रत चल रहा। अक्सर मूर्ख लोगों के पास जब किसी बात का जवाब नहीं होता तो वो मौन धार लेते हैं। अक्सर जवाब होता नहीं, मौन धारण सर्वश्रेष्ठ है अपनी मूर्खता को छुपाने के लिए। विद्वान तो मुखर होके बोलेगा, विद्वान तो पत्ता पत्ता छान देगा, खिलार देगा, तुम्हारी अज्ञानता की सभी परतों को खोल देगा, तहस नहस कर देगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति मौन धार लेगा, उसे पता ही नहीं। बैठाया गया, राजकुमारी यह कितना सुंदर हमारा गुरु। नए नक्श बड़े सुंदर थे कालिदास के। हिष्ट पुष्ट सुडोल जवान, सुंदर केस घुंघराले बाल, और कवि कालिदास बड़ी सी चोटी रखा करते थे। बोलेंगे नहीं, तुमने सवाल करना है, उसका ये जवाब मौन भाषा में दे देंगे। हमारे गुरु है, सब कुछ इससे सीखे हैं, हम बता देंगे ये क्या कहना चाहते हैं। हम तो आपसे हार गए, लेकिन हम इनसे सीखे हैं। गुरु तो फिर गुरु ही होता है। विद्योत्मा ने स्वीकार कर लिया। विद्योत्मा ने पहला प्रश्न पूछा तो उसने विद्योत्मा ने एक उंगली उठाई। विद्योत्मा का ये इशारा, और कालिदास ने बोलना तो था नहीं, तो उसने ऐसे दो उठा ली। विद्योत्मा ने एक उठाई, उसने दो उठाई। विद्योत्मा कहने लगी, क्या कहना चाहते हैं तुम्हारे गुरुदेव? तो ब्राह्मण बोले, राजकुमारी ये कहना चाहते हैं, तुमने ये कहा कि ब्रह्म एक है। विद्योत्मा ने एक उंगली का इशारा किया कि ब्रह्म एक है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं।
तब इसकी काट तो कोई आई नहीं। कालिदास ने सोचा कि ये कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, तो उसने ऐसे कर दिया कि मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। बलि था सुडौल व्यक्तित्व, मूर्ख लोग कुछ ज्यादा ही खाया करते हैं, पौष्टिक भोजन, तो सुडौल हो जाया करते। उनका नए नक्श अक्सर बड़ी छाती वाले भी हो जाते हैं, मूर्ख भी होते हैं, भगवान भी होते हैं। भगवान राम की छाती 75 इंच के करीब थी। मैं कोई दर्जी नहीं था जिसने मापी, मैंने भगवान राम साक्षात सामने देखे, भगवान कृष्ण भी देखें। इस बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, उसने कहा दोनों फोड़ दूंगा। विद्योत्मा ने कहा ब्रह्म एक, उसने कहा एक आंख फोड़ देगी, मैं तेरे दोनों फोड़ दूंगा। पागल तो था ही। मौन इशारे का अर्थ बहुत तरफ जाता है, कुछ भी इशारा ले लो। फिर विद्योत्मा ने कहा 5। पंच महाभूत। पहले प्रश्न का जवाब सुन लीजिए कि विद्योत्मा ने जब कहा कि ब्रह्म एक, तो कालिदास ने कहा कि मैं तुम्हारे दोनों फोड़ दूंगा। उसका अर्थ समझाया ब्राह्मणों ने, क्योंकि वो भी बहुत ज्ञानी पुरुष थे, यद्यपि एनलाइटेंड नहीं थे। और कई बार ऐसा होता है कि एनलाइटेंड पर्सन ज्ञानी अज्ञानी से शब्दों में हार जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसा हुआ। अज्ञानी के पास शब्द ज्यादा होते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा होता है, शब्दों की कैलकुलेशन, डिक्शनरी, शब्दकोश बड़े होते हैं उसके पास। ज्ञानी के पास कभी कभी अनुभव होता है, सिर्फ मात्र अनुभव, शब्द कम पढ़ते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के पास शब्द कम थे, शब्द कम थे कबीर के पास, अनपढ़ थे। शब्द कम थे बाबा नानक के पास, अनपढ़ थे। पहली जमात में गए, कहां टिक पाए। शिक्षक बोले कि ये हमारा गुरु, हमें से क्या पढ़ाएंगे। ये कहता है रहने दो आपकी कक्खा खक्खा गग्गा ऊड़ा आड़ा, ये रहने दो, ये बताओ कि परमात्मा क्या है। बड़ी उल्टी बात कहूंगा, यद्यपि हजम नहीं होगी। कुछ लोग शब्द ज्यादा लिए फिरते हैं, अनुभव नहीं होता, अनुभव जर्रा भी नहीं होता। और कुछ लोग सिर्फ अनुभव लिए ही रहते हैं। बहुत से लोग इस सृष्टि से एनलाइटेंड होने के बाद बिना बोले ही चले गए। उसका एक कारण यह भी था
कि उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। शब्द न होने के कारण मौन से आप समझ नहीं सकते, और ज्ञानी होने के बाद बोलने का मन भी नहीं किया करता। रोज मेरे पास फोन आते हैं कि बाबा एकांत बड़ा जचता है, दिल करता है अकेला बैठ जाऊं, अकेली बैठ जाऊं। बड़ी सुंदर स्थिति है, बैठ जाओ, समूह में मत जाओ। जिसे मिला अकेलेपन में मिला, जिसे मिला कम्यून में नहीं मिला। कम्युनिटी में आज तक एक व्यक्ति भी एनलाइटेंड नहीं हुआ। जितने व्यक्ति भी आज तक एनलाइटेंड हुए, सभी अकेलेपन में एनलाइटेंड हुए। संबोधिग्रस्त व्यक्ति अकेलेपन में ही होता है। नब्बे प्रतिशत व्यक्ति एनलाइटेंड हुए, लेकिन शब्द नहीं थे उनके पास। बोलने की क्षमता नहीं थी, शब्दों के बिना आज आप समझ नहीं सकते थे। वो एकांत में जाके शरीर छोड़ गए। राहुल उसमें से एक थे, बुद्ध के पुत्र। राहुल के पास शब्द नहीं थे। राहुल जैसे ही एनलाइटेंड हुए, उन्होंने देह त्याग कर दिया। उन्हें पता था कि मेरा पिता ज्यादा शब्द रखता है, वह संभाल लेगा, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो कोई शब्द हैं भी नहीं। और फिर आनंद इतना कौन छोड़े। बुद्धों को उठाना पड़ता है, बुद्धों को मनाना पड़ता है बोलने के लिए। उनका कोई पता नहीं कब बोलना बंद हो जाए। बेपरवाहियां तेरियां तेरा बडाटा बेपरवाह। वो बेपरवाह होते हैं, बोलते बोलते कब आधी बात छोड़कर एक तरफ हट जाएं, उनका कोई पता नहीं। मुझे अक्सर लोग फोन कर देते हैं, बाबा कहानी सुनाते सुनाते आप एकदम से बदल जाते, कहानी पूर्ण तो कर लिया करो। मैं जानता हूं बहुत सी कहानियां सुनाते सुनाते मैं आधी छोड़ देता हूं, क्या करूं। जब कुछ ज्यादा पी ली हो, ऐसा ही कुछ होता है, होश कहाँ रहता है। आज सुबह मुझे फोन आया, सुबह सुबह फोन आया, उत्तर प्रदेश से। बाबा एक समस्या है, जब मैं ध्यान में बैठता हूं घंटा डेढ़ घंटा हो जाता है, ऐसी मदहोशी छाती है, उतरने को नहीं होती। जी का जंजाल बन गई है ये मदहोशी, क्या करूं। मैंने कहा ध्यान करना छोड़ दो, और इस मदहोशी के लिए शाम को मैखाने का चक्कर लगा लिया करो। अरे मूर्ख, ईश्वर तुझे मुफ्त में विदाउट एनी साइड इफेक्ट शराब दे रहा है, तुमसे इसका पाचन नहीं होता, तुमसे इसका आनंद नहीं उठाया जाता। भला ये भी कोई प्रश्न हुआ पूछने पर।
ऐसे ही ऊल जुलूल प्रश्न मेरे पास अक्सर आते रहते, जिनका कोई मतलब नहीं होता। मुझे सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, दिन रात सुनते हैं। ध्यान में बैठता हूं, मदहोशी बहुत छा जाती है। अब मदहोशी ना हो तो मुश्किल, मदहोशी ज्यादा हो जाए तो मुश्किल। गुरु करे तो क्या करे। विद्योत्मा ने 5 उंगलियां कर दी। पहले एक उंगली की थी, उसका मतलब था ब्रह्म एक है। उसने 2 उंगलियां कर दी कि तेरी दोनों फोड़ दूंगा। पूछा विद्योत्मा ने, तुम्हारे गुरु क्या कह रहे हैं? उनको तो पता ही नहीं था कि महामूर्ख ला के मेरे सामने बैठा दिया। जिस डाल पे बैठा उस डाल को ही काटे जा रहा है। विद्योत्मा ने 5 उंगलियां कि शरीर पंच महाभूतों से बना है, पंच तत्वों से बना है। उसने सोचा कि ये कहते कि तेरे मुंह पे चपेड़ मारूं। कालिदास ने बोलना तो था नहीं, शादी का लालच दे दिया गया था। तो उन्होंने 5 उंगलियां के थप्पड़ मारूंगी तेरे, तो उन्होंने मुट्ठी बांधा कि मैं ऐसा घूंसा मारूंगा। तगड़ा था, सबल शरीर का था, खिलार दूंगा। पहले का अर्थ था कि ब्रह्म तो एक है, लेकिन जो 2 कालिदास ने कहा कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि है तो एक, लेकिन दूसरे की मौजूदगी के बिना एक का आभास नहीं होता। अब इस बात को आप ठीक से समझ लें। शायद आपको ये बात कभी किसी ने ना बताई हो या आपकी समझ में कभी ना आई। है तो वो एक, दूसरे की मौजूदगी के बिना उस एक का अनुभव नहीं होता। जैसे आप अकेले अपने आप को नहीं देख सकते, लेकिन दूसरा अगर आपके सामने दर्पण आ जाए तो उसमें आप अपनी तस्वीर को अच्छी तरह से देख सकते हैं। दूसरे की जरूरत पड़ी अपने आप को देखने के लिए। अब आप ठीक से समझ लेना मेरी बात को। कालिदास का प्रयोजन तो कुछ और था, अर्थ कुछ और निकाल लिया गया, और वो अर्थ सही था। विद्योत्मा को जचा। ऐसी परिभाषा तो कभी किसी ने भी नहीं की थी। है तो एक, लेकिन दूसरे के बिना उस एक का अनुभव नहीं होता। जैसे तुम कैसे हो, हील डील, आंखें, ये चश्मा, ये पट्टिका, ये दाढ़ी, ये कैसी है, ये दर्पण के बिना पता नहीं चलेगा। दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, तो उसने कहा तू खुद को एक को जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, दर्पण की। अगर दर्पण ना हो तो एक अपना अनुभव ना कर पाएगा। बड़ा सुंदर उत्तर था। विद्योत्मा ने कहा पंच महाभूत से ये शरीर बना है। तो उसने कहा घूंसा मारूंगा। उसका अर्थ क्या किया गया कि ठीक है ये 5 हैं तत्व, लेकिन जब तक इनको इकट्ठा ना किया जाए पांचों को,
देह नहीं में बनती। पंच महाभूतों को इकट्ठा करके, पंच तत्वों को इकट्ठा करके देह का निर्माण होता है। बात जची, विद्योत्मा हार गई। आगे पूछने को कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब लाजवाब कर गया था। दूसरा प्रश्न तो उसने एक खिसियानी बिल्ली की तरह पूछा था। हार तो वो पहले प्रश्न पे ही गई थी, तो उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। विद्योत्मा ने अपनी शर्त अनुसार उस राजकुमारी ने विवाह करवाया। पहली रात्रि ऊंट की आवाज नीचे से आई। उस ऊंट की आवाज सुनकर पूछा विद्योत्मा ने, ये किसकी आवाज है? कालिदास संस्कृत तो जानते नहीं थे। कालिदास ने कहा, ऊट्र ऊट्र। संस्कृत में उसको उष्ट्र कहते हैं। तब पता चला विद्योत्मा को कि धोखा हो गया, ये तो मूर्ख है। गुस्से में, क्रोध में आकर उसने सीढ़ियों के ऊपर से धक्का दे दिया। नीचे शंकर का मंदिर बना हुआ था, पिंडी रखी हुई थी, शिवलिंग जिसे हम कहते हैं। शिवलिंग के बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं, वक्त आने पर इसका भी जवाब दूंगा। ऊपर खाबड़ होकर जब पूड़ियों से फिसलते 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 तेजी से जाके शिवलिंग के ऊपर लगा माथा, पुराण कथा है, ध्यान रखना। माथा फट गया, खून निकलने लगा। खून की धार शंकर को ऐसी बलि कभी किसी ने नहीं दी थी। खून की धार जब शंकर की पिंडली पे गिरी, शिवलिंग पे गिरी, तो महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगते हो। डर गए, कालिदास डर गए भगवान शंकर को देखकर, घबरा गए। घबराए हुए थे तो उन्होंने घबराने के स्वर में बोला, विद्या। यानी विद्योत्मा ने धक्का दे दिया मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं। विद्योत्मा का अर्थ भी यही होता है, जो उत्तम विद्या से युक्त हो। विद्या उत्तम, विद्योत्तम। तो डर गया, डर के बोला विद्या। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। पौराणिक कथा है, ध्यान रखना। भगवान शंकर की कृपा से कालिदास महाकवि कह रहे। कालिदास की ये जीवनी गुप्त वंश के भीतर विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक। बड़ा सुंदर काव्य है उनका। आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, बड़ी प्यारी उनकी रचना है। कवि कालिदास का ये जीवन था। इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें हैं, लेकिन ऐसे जीवनियों पे सिर्फ
अगर इनकी बातों का मर्म न जानेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। जितना मर्म था आपको समझा दिया। मैं इसमें एक ही व्यक्ति समझता हूं, एक ही मर्म समझता हूं कि मूर्ख अपने कर्मों के कारण पहचान में आ जाया करते हैं। जिस डाल पे बैठा करते हैं उस डाल को काटा करते हैं। बस इसी बात से आप समझ जाओगे कि मूर्ख किसे कहते हैं। हम अगला सवाल है। आपको पता है कि भगवान राम के जीवन काल में गुलाम बिका करते थे। बड़ी बुरी प्रथा थी। बंधुआ मजदूरी, गुलाम का बिकना। और देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, गुलाम का बिकना या गुलाम का बनाना दो बातें नहीं हुआ। गुलाम खरीद लिया तभी खरीदोगे जब गुलाम बनाओगे। इस शब्द के गहरे में उतरने की चेष्टा करना तो बहुत कुछ पाओगे। गुलाम बनाना भी उतना ही पाप है जितना गुलाम खरीदना। गुलाम तो पक्षी भी नहीं होना चाहिए, उसको भी स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने उसे पर दिए हैं उड़ने के लिए। और फिर परम चैतन्यमयी मनुष्य की आत्मा को गुलाम बनाना तो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन डिक्टेटर सदा ही ये चाहता है कि लोग मेरे गुलाम हों, और इन डिक्टेटरशिप से सावधान, अपनी आत्मा को बचा के रखना। महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटियां खाना स्वीकार कर लेना, गुलामी को स्वीकार मत करना। गुलामी के विरुद्ध झंडा बुलंद कर देना, तभी आप मानव कहलाने के योग्य हो। अक्सर पशु तो गुलाम हो जाया करते हैं, वो तो खूंटे से बढ़ जाया करते हैं। गायें, भैंसें, बकरी, घोड़े ये खूंटे से बढ़ जाया करते हैं। लेकिन मनुष्य को गुलाम नहीं होना चाहिए। गुलाम करने की जो चेष्टा करे पूर्ण शक्ति के साथ उसे उखाड़ फेंकना। मेरा यही संदेश है आपके लिए। मैं रहूं न रहूं, एक दिन नहीं रहूंगा। और कितना जिएंगे, बहुत जी लिए, बड़े मजे से जी लिए। सही पूछो तो अगर ईश्वर जिंदगी ही दे किसी को, लोग कहते हैं मैं दुखी, लोग कहते हैं मैं दुखी, वो कहते हैं मैं दुखी, तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर ईश्वर मेहरबान हो तो जिंदगी दे तो हमारी जैसी दे। जिंदगी हमने भोगी है, सुंदरता के प्रारूप में भोगी है, अपनी सुंदरतम प्रारूपता में भोगी है। जिंदगी इसे कहते हैं। और आपको भी कहता हूं, वक्त चूक मत जानो, ये वक्त बार बार नहीं आता। भगवान राम और कृष्ण को आपने कहा कि आपने अपनी नग्न आंखों से उन्हें देखा है। क्या कभी वार्तालाप हुआ? कैसे थे देखने में? डील डोल, स्वभाव। आपके पुराणों के अनुसार न तो मैंने मत्स्य अवतार देखा, न वराह अवतार देखा, न कूर्म अवतार देखा, न नरसिंह अवतार देखा, न बलि का अवतार देखा।
कोई अवतार मैंने नहीं देखा, न परशुराम का अवतार मैंने देखा। हाँ, राजा राम को जरूर देखा, इन आंखों से देखा, क्योंकि उस वक्त मैं धरती पर एक अज्ञानी के रूप में विद्यमान था। और आपसे भी कहता हूं, कितने बुद्ध गुजर गए, कृष्ण को भी देखा। मैंने जिक्र भी किया कि भगवान राम का कद करीब 7.5 फुट था, डील डोल अति सुंदर, कमल नयन, उन कल्पनाओं में खो जाने को मन करता है। उन सुंदर अनुभूतियों को फिर से कलेक्ट करने का मन करता है। राम बड़े प्यारे थे। राम को जितना विकृत किया गया, दुर्भाग्य है। एक शरीफ व्यक्तित्व का इतना दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर इतना संवेदनशील है कि वह सिर्फ एक मर्यादा के कारण, अपने कुल की मर्यादा के कारण अपना राजपाट त्याग कर अपने भाई और अपनी धर्म पत्नी को इतना कष्ट दे सकता है, सिर्फ मर्यादा को निभाने के कारण रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा से उस रीति को निभाने के लिए प्राण जाए पर वचन न जाए। एक मामूली धोबी राम राज्य में सीता के ऊपर उंगली उठा देता है तो बिल्कुल निर्दोष सीता को वनवास दे दिया जाता है। संवेदनशील व्यक्ति का इतना दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, उसकी मानसिकता के साथ, संवेदनशीलता के साथ इतना खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जितना खिलवाड़ भगवान राम की संवेदनशीलता के साथ किया गया। बहुत से कवि लोग कह देते हैं कि ये बाद में जोड़ा गया, ये ऐसा था, ये सिर्फ विषय एक बहस के विषय। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा। एक प्रवचन में मैंने बोला कि जब मैं राम जी का रोल किया करता था, रावण मृत्यु के पश्चात लव कुश का ड्रामा मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे जचता ही नहीं था कि राम इतने निष्ठुर हृदय के हो सकते हैं। जचती नहीं थी, हृदय मानने को, स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता था। इसलिए मैं स्पष्ट इनकार कर देता, हम ड्रामा नहीं खेलेंगे। नहीं खेला मैंने कभी। कैसे थे, क्या कहूं, मेरी आंखों के आंसू कुछ कह दें तो कह दें, वर्णन नहीं होता, जीवा के पास शब्द नहीं है। ऐसे प्यारे व्यक्ति इस धरा पे
मेरी दृष्टि में कभी नहीं हुआ। जितना दुख, जितनी संवेदनशीलता का नाजायज उपहास भगवान राम का उठाया गया, उतना उपहास शायद सृष्टि में कभी किसी की इतने महान आत्मा की संवेदनशीलता का उपहास कभी कभी किसी ने नहीं उठाया। यही कारण था, मैंने पहले भी बताया। पेरियार ने बहुत मजाक उड़ाया, कोई कितना भी मजाक उड़ा ले, लेकिन ये तो दिमागी शब्दों की तर्क तर्क दो धारू तलवार होती है, जिधर चलती है काट देती है, इधर चलती है इधर काट देती है। इसलिए मैंने कहा एनलाइटेंड पर्सन्स के पास कई बार ऐसा होता है कि शब्द नहीं होते, इसलिए हार जाता है। और नॉन एनलाइटेंड पर्सन के पास कई बार वोकैबुलरी बहुत ज्यादा होती है, शब्दकोश बहुत विशाल होता है, और वो अपने तर्क के बल पे जीत जाया करता है। तो इसीलिए शब्दों के ऊपर ज्यादा मत उलझना। तो ही मैं बार बार कहा करता हूं कि प्रश्न मत करो, अपने भीतर उतरो, क्योंकि प्रश्न तर्क के साथ अगर तुम मुझे समझने की चेष्टा करोगे तो कोई आकर उसको कभी तोड़ सकता है। प्रश्न का जवाब तर्क के द्वारा तोड़ा जा सकता है। मैं बार बार कहता हूं, चाहे कोई भी है, उसके शब्दों को सत्य मत मान लेना। दो नुकसान हो गए, एक तो तुम्हारी गति रुक जाएगी, तुम यात्रा शुरू ना कर पाओगे, और दूसरा जब यात्रा शुरू ना कर पाओगे तो उसका लुत्फ लेने से रहे, लुत्फ ना मिल पाएगा उस परम का, और वो है। कबीर ने बोला, तुम कहते कागज की लेखी, तुम शास्त्रों से पढ़ के, तुम गुरुओं से सुन के शास्त्रों के लेखी कहते, और मैं कहता आंखन देखी। जो आंखन देखी बात होती है, उसमें कोई शक नहीं रह जाता। तार्किक व्यक्ति के पास आंख नहीं होती, अकेली आंख नहीं होती अंधे के पास, और वो आंख की ही जरूरत है। आंख वाले को यह भी पता होता है कि कौन अंधा है, आंख वाले को यह भी पता होता है कि कौन आंखों वाला है, कौन सुजाखा है, कौन अंधा है। और अगर कोई व्यक्ति आंखों वालों को देख ना सके तो समझ लेना उसके खुद के ही आंखें नहीं। तर्क करना बड़ा आसान है, ज्यादा वोकैबुलरी, ज्यादा शब्दकोश रखने वाला व्यक्ति एनलाइटेंड पर्सन को भी जीत सकता है शब्दों में। इसलिए बेहतर पता था, तलाश सिर्फ विवेकानंद को ही नहीं थी अकेले को, तलाश रामकृष्ण को भी थी, क्योंकि रामकृष्ण के पास शब्द नहीं थे, अनपढ़, बड़े प्यारे व्यक्तित्व के मालिक। और वो चाहते थे कि मैं इस दृष्टांत को, जो मैंने अपने आंखों से देखा, इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर यूनिवर्स, इतना सुंदर उसका रूप, बरसती हुई आभा, बरसता हुआ अमृत, और ये स्वाद जो मेरी आत्मा ने चखा, ये बता कैसे पाऊंगा। यद्यपि अपनी टूटी
टूटी भाषा में बोला करते थे। लेकिन शब्द कम थे। चाहते थे कोई कोई शब्द से भरपूर व्यक्ति मुझे मिल जाए और मैं उसको एक इशारा दिखा दूं, सतोरी की झलक दिखा के, बस फिर विश्वास हो जाता आदमी को। विश्वास नहीं टूटता, फिर सदा ही याद रहता है कि फिर वो क्या था। जैसे मेरे साथ वो सतोरी की झलक कभी नहीं टूटी, मेरी बुद्धि टूट गई। उसी को सच्चा समर्पण कहते हैं और ईश्वर की कृपा के बिना वो सच्चा समर्पण नहीं होता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मेरी तो ख्वाहिशें उमंगें कुछ और थी। मैं तो अच्छा डॉक्टर बनना चाहता, लेकिन उसने कुछ और चाहा था और उसकी इच्छा प्रबल निकली। उसकी इच्छा ही प्रबल होती है। इसीलिए जो बाद में हाथ पांव तुड़ा के तुम समर्पण करते हो, मैं ये कहता हूं, नानक बड़े समझदार हैं। नानक कहते हैं पहले ही कर दो, बाद में भी तो करना पड़ेगा। समर्पण ही करना पड़ेगा, पहले ही कर दो, पहले पड़ाव पे ही कर दो, बेहतर रहेगा टक्करें मारने से। चेहरा फुड़वाने से ज्यादा अच्छा है, साबित भी बच जाओगे और सुंदर भी हो जाओगे। धन्यवाद।